जो गुरु की महिमा जो सुना रहे थे, अरे गुरु की महिमा महिमा नहीं, गुरु का महिमा विश्वव्यापी होता है, विश्वव्यापक होता है। गुरु कहां नहीं है? अखंड अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु अखंड होता है। आप जहां जोगे, मैं सब भक्तों से मैं कहा हूं, लाखों की संख्या में भक्त हैं, लेकिन सबसे मैं कहा हूं कि किसी भी प्रकार का तुमको कष्ट आ जाए, भगवान का ध्यान से, भगवान से जो कष्ट का निवारण नहीं होता है, एक बार गुरु को ध्यान कर लो, जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। आज शास्त्र उठा करके देखा जाए तो वंदनीय गुरु ही होते हैं, गुरु की ही वंदना होती है, गुरु ने ही परमात्मा को सानिध्य देता है, गुरु ही परमात्मा का सानिध्य देता है। आप लोग जानते हैं, गाय को अमृतमयी दूध को प्राप्त करने के लिए गाय की तो आवश्यकता है ही, गाय ही दूध देती है, दूध बछड़ा नहीं देता है। पूछा जाए कि गाय दूध देती है कि बछड़ा दूध देता है? गाय दूध देती है। तो सारे सुख परमात्मा देते हैं, लेकिन परमात्मा उस सुख समृद्धि के कैसे जीवों को प्रदत्त कराते हैं? गाय जब बछड़े को पाएगी तो दूध देगी, यदि गाय बछड़ा को नहीं पाएगी तो दूध नहीं देगी। उसी प्रकार जब गुरु को प्राप्त नहीं करोगे, संत को प्राप्त नहीं करोगे, तो भगवान रूपी गाय का जो अमृतमयी मोक्ष सुख है वह परमात्मा नहीं दे पाएंगे। इसलिए संत और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। परमात्मा सारे सृष्टि में विचरण करते हैं, लेकिन जब संध्या होता है, आप लोग संध्या करते हो क्या? संध्या नहीं करते हो। एक बात मुझको हिदास आ गई, संध्या करना चाहिए। गाय जो है दिनों दिन जंगल में अपनी पोषण के लिए, चारा के लिए भटकती रहती है। संध्या हो जाता है तो गाय अपनी बछड़े के पास आ जाती है। गाय सूंघ जाती है। जिस घर में बछड़ा रखा हुआ है, गाय सूंघते सूंघते उस घर तक पहुंच जाती है। परमात्मा सूंघ जाती है। जहां संत बैठा है, जहां गुरु बैठा हुआ है, परमात्मा उस गाय की भांति सूंघते सूंघते उस घर में पहुंच जाते हैं। आप लोग संध्या करते रहें, संध्या करते रहें। तुलसीदास जी एक छोटी सी शब्दों में लिखा है, जनु धेनु बालक बक्ष तजी गृह, चरण बन परवश गई, दीनवंतपुर रुख सर्वत तना, हुंकार करत आवत भई। ये तुलसीदास जी मानस में लिखे हैं। जनु धेनु बालक बक्ष तजी गृह, चरण बन परवश गई, दीनवंतपुर रुख सर्वत थना, हुंकार करत आवत भई। ये तुलसीदास जी मानस में लिखे। संध्या जब होता है, गाय जो है जंगलों से अपनी पूरी चरावत करके जब वापस लौटती है, जिस घर में बछड़े हैं, तो उसको स्तन से दूध गिरता है, अपने बछड़े के लिए दूध आती है। उसी प्रकार जो प्राणी संध्या करेगा, दिनवंत माने संध्या होता है, दिनवंत माने संध्या होता है। आप संध्या करोगे तो भगवान उस गाय की भांति जंगल से आपके अमृतमयी सुख रूपी दूध लेकर के आता है और जीव को कल्याण कर देता है। सज्जनों, मैं आप लोगों को कहा, जितने हमारे शिष्य इंद्रिंद्राणी संत जो है दरिद्र पैदा नहीं करता है, संत दरिद्र पैदा नहीं करता है,
संत राजा पैदा करता है, रानी को अवतार देता है, यही संत में गुण है। और राजा रानी को अवतार दे करके भगवान के स्वरूप में भगवान के नारायण को परम धाम का अधिकारी बना देता है।